दुनिया में अनेकों जगह हैं जिन्हें हॉन्टेड यानी भूतिया कहा जाता है, लेकिन दोस्तों किसी भी जगह हॉन्टेड होने के पीछे कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होती है जिसके पीछे चाहे ना चाहे किसी न किसी की मौत हुई हो। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा मौत हुई थी। इन मौतों के पीछे का कारण जापान का एक पुराना रिचुअल था। एक व्यक्ति जापान की ट्रेन में निशिरुआशी की तरफ ट्रेवल कर रहा था। ट्रेन जैसे ही होकाइडो स्टेशन से पहले एक टनल के पास पहुंची, उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मानो कोई चिल्ला रहा हो। जैसे ट्रेन टनल के अंदर जाने लगी, वो आवाज और तेज और शोरनीय होने लगी। उस व्यक्ति ने आवाज से परेशान होकर अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास से कोई गुजरा। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसे एक काली परछाई दिखाई देती है जिसका ना तो कोई चेहरा था और ना ही कोई शरीर। वो व्यक्ति उस काली परछाई के आर पार देख पा रहा था। ये देखकर वह शॉक हो गया और फिर वह काला साया एकदम से कहीं गायब हो गया और फिर ट्रेन टनल से बाहर आ गई। ये वाकया था जापान की टनल का। लगभग 500 मीटर की जोमोन टनल को सन 1914 में बनाया गया था और इस टनल को दुनिया की सबसे क्रूर घटना का साक्षी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस टनल को बनाना शुरू किया था तब इस टनल में ताको मजदूरों को बुलाया गया था। ताको लेबर एक तरह से बंधुआ मजदूर थे जो काफी समय से होकाइडो आइलैंड पर रहा करते थे। ये लोग सदियों से ऐसे ही हैवी वर्क के लिए बुलाए जाते थे, जैसे कि सड़क निर्माण, बांध निर्माण और ऐसे ही हैवी कामों के लिए इन मजदूरों को बुलाया जाता था। अब इन मजदूरों से यहाँ काम कराना शुरू करा है, लेकिन बदले में रहने की और खाने की कोई अच्छी सुविधा नहीं दी जाती थी। इन लोगों से दिन के 14-14 घंटे काम कराया जाता था और बदले में बहुत कम खाना दिया जाता था, जिसके कारण ये काम करने वाले मजदूर कुपोषित थे। लेकिन इस हालत में भी इन्हें दिन के 14 घंटे काम करना पड़ता था। जब कोई मजदूर यहाँ से भागने की कोशिश करता था तब अगर वह पकड़ा गया तो उसे सर्द रातों में बिना कपड़ों के पेट से बांध दिया जाता था। और दोस्तों ज्यादातर लोग ठंड से ही मर जाते थे। इस तरह की खराब हालत में भी आए दिन लोग मरने लगे थे। 2 साल में इस टनल को बना दिया गया, लेकिन जब काम करके ये लोग अपने गांव वापस पहुंचे तो 500 लोग मिसिंग थे। और जब इनके घर वालों ने इनके बारे में पूछा तो किसी भी मजदूर ने कुछ नहीं बताया उनके साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद शुरू हुआ भूतिया चीजों का होना। कभी टनल के अंदर एक सरकटा इंसान नजर आता था और कभी टनल के अंदर किसी की चिल्लाने की आवाज आती थी और कहीं अनेक घटनाएं होने लगी। इस घटना का कारण कोई भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर आया 1968 का साल, जब जापान के इस क्षेत्र में एक भूकंप आया जिसके कारण इस टनल को काफी क्षति पहुंची। और दोस्तों इस टनल की दीवारें कई जगह से चटक गई और इन दीवारों ने उस राज को खोल दिया जो राज वे मजदूर 54 सालों से अपने सीने में दफन कर रखे थे। उन टूटी हुई दीवारों से झांक रही थी उन मजदूरों की खोपड़ियां और उनकी हड्डियां जो कभी यहाँ काम करा करते थे। वीडियो के शुरू में हमने एक रिचुअल के बारे में जिक्र किया था। जी हाँ दोस्तों, उस रिचुअल का नाम है हितोवा सीरा। हितोवा सीरा का मतलब होता है ह्यूमन किलर। प्राचीन जापान और चाइना में ये मान्यता थी कि जब भी कोई बड़ी चीज का निर्माण होता है तो किसी की बलि दी जाती थी और उसकी बॉडी को उस जगह दफना दिया जाता था। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता था कि वो काम बिना किसी आफत के पूरा हो जाए और वहाँ कोई आत्मा हो तो वे इस बलि को स्वीकार करे और वहाँ से चली जाए। और इन इंसानी हड्डियों ने पूरे जापान में खलबली मचा दी थी। और फिर टनल में से सारी हड्डियों को निकाला गया और फिर बाद में टनल को तोड़ने की बात को रद्द कर दिया गया और टनल का कुछ ही भाग खोदा था और टनल से 1-2 नहीं बल्कि 100 इंसानी कंकालों को निकाला गया। इसका मतलब यही है कि जब भी किसी मजदूर की मौत होती थी तब टनल में चुनवा दिया जाता था, जिससे यह साफ होता है कि उस समय इस रिचुअल को किया गया था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि ये उन मजदूरों की आत्मा है जो अभी भी यहाँ भटक रही है, जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और जापान की सरकार ने उन मजदूरों की याद में एक इमारत भी बनवाई है। दोस्तों आपको इस टनल के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू।